अच्छा, मोदी इस बार बिहार चुनाव में फैक्टर है या नहीं है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा दिखते नहीं है ऑब्वियस रीजंस की वजह से, इसीलिए एनडीए का चेहरा इस बार मोदी जी होंगे। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और बड़े नेता हैं, भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, देश के शायद सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मोदी फैक्टर ना हो। हाँ। और वो आकर वही कैंपेन भी कर रहे हैं एनडीए की ओर से, तो फैक्टर तो रहेंगे ही, लेकिन कितना उसका असर होगा वो मुझे लगता है कि बहुत असर नहीं होगा। और उसकी एक वानगी लोगों को दिख रही है, जो 3 सभाएं उन्होंने करी हैं अभी यहाँ, उसका कोई चैटर जमीन पर ऐसा नहीं है कि भाई मोदी जी आए, उन्होंने ये बात कर दी, ये चैटर शुरू हो गया, लोग बड़े खुश हो गए। इनफैक्ट मधुबनी के मुकाबले जो उन्होंने विक्रमगंज में दूसरी सभा की, उसका असर कम था। और तीसरी सभा में तो बड़ी भद्द पीटी है, क्योंकि हर जगह वीडियो ये चला कि किस तरह लोगों को जबरदस्ती सरकारी अमले जमले को पकड़ के वहां पर सभा में पहुंचाया गया। और आप उस सभा का वीडियो जाकर देखिए क्लोजली, जो मोदी जी भाषण दे रहे हैं। मतलब इतना नीरस क्राउड है जिसको लग रहा है कि इनको पता भी नहीं कि क्यों आए हैं। और उसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। मोदी जी भाषण खत्म करते हैं, बोलते हैं भारत माता की जय। एक बार बोला, 2 बार बोला, थोड़ा आवाज उतनी ऊंची नहीं आई, तो लोगों का जिसके जिसके हाथ में झंडा है सब लोग झंडा उठाओ। तो कैमरा वालों ने घुमाया, कोई झंडा ही नहीं उठा रहा है। तो ये दिखाता है कि उस तरह का अभी महाराष्ट्र इतने बड़े बहुमत से जीत के आए हैं, दिल्ली जीत के आए, हरियाणा जीत के आए, ठीक बात है। तो महाराष्ट्र, और आप कह रहे हैं बिहार में नहीं चलेगा? सुन लीजिए, ऐसा है, महाराष्ट्र है, बिहार है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार जीतती रही है, बिहार आज तक जीवन में नहीं जीत पाई। हरियाणा रिपीट हो गया, दिल्ली केजरीवाल को हरा दिया। बिल्कुल ठीक बात है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बीजेपी पहले नहीं जीती। बिहार वो राज्य है जहां बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है, इस बार भी नहीं जीत पाएंगे। पर एनडीए तो है 15 साल से, इस बार भी नहीं जीत पाएंगे। अरे ये तो लड़ ही जब 100 रहे हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र हरियाणा का एग्जांपल दिया। बीजेपी लड़ ही रही है 100, ठीक है, और बिहार जीतने के लिए आपको चाहिए 120। हाँ। तो बीजेपी तो कम से कम जेडीयू की 20 सीट नहीं आएगी। सुन तो लो आप मेरी बात। बीजेपी अपने दम पर तो ये नहीं जीत सकती है बिहार, इतना तो मान रहे हो ना। अब आप कह रहे हो गठबंधन में जीतेंगे। हाँ। तो अगर बीजेपी की इतनी ही पॉपुलैरिटी है, इतनी ही उनकी तैयारी है, इतनी ही ताकत है, तो लड़के देख लो 243 लड़के देख लो, पता चल जाएगा। आप तो कह रहे इतनी पॉपुलैरिटी है, महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, तो भाई बिहार भी लड़के देख लो, पता चल जाएगा। तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार? बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। लिख के ले लीजिए। और इस पर मैं ज्यादा अभी, चूंकि मैं खुद के इसमें एक स्टेक होल्डर हूं, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं इस पर, लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। और तीसरी बात कि बिहार में बहुत बड़ा वर्ग बदलाव चाहता है। बदलाव सुनिश्चित है। आपने 60% कहा है। 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। चूंकि लोग 30-35 साल से बिहार को जिस तरीके से देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। चुनाव में यही हुआ ना, 30 सीट जीत गया एनडीए 40 में से। वो इसलिए जीत गए कि बिहार में नीतीश और मोदी से बड़ा फैक्टर है लालू जी राजनीतिक। और आज मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आज से 5 साल से ये बात कह रहा हूं, बिहार में लालू बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ इसलिए नीतीश और भाजपा को वोट करता है क्योंकि वो किसी भी हालत में लालू जी को वापस नहीं चाहता है, लालू के जंगल राज को वापस नहीं चाहता है।